सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जिनके आंसर आपको 100% नहीं आते हैं तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सही ऑप्शन गैस करना भी एक प्रकार की साइंस है और ये साइंस मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो से आप 5 से 10 क्वेश्चन जरूर सही करके आओगे। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो इन सारी बातों को फॉलो करके आप सही आंसर तक इजीली पहुंच सकते हो। एग्जाम देने जाने से पहले ये वीडियो एंड तक जरूर देख के जाना। आइए मैं आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं जिससे आप ऐसे सवाल भी हल कर पाएंगे जिसमें आप 100% श्योर नहीं है। जब जब भी आप पेपर देने जाओ बच्चों, जैसे ही आपके सामने जेएनवी का पेपर आए, है ना, जैसे ही आपके सामने जेएनवी का पेपर आए तो सबसे पहले आप उसमें से जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, उन क्वेश्चंस के पीछे नहीं पड़ेंगे, इस मेथड को उन क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं करेंगे, बीच बीच में अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो आसान लग रहे हैं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में मोटिवेशन आएगा कि यार मैं कर सकता हूं, मैंने इतने सारे सवाल हल कर दिए। 100 में से काफी सारे 60 to 70% क्वेश्चन आप बड़े आराम से करोगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड टाइप के सवाल उठाने हैं जिसमें आप 100% श्योर नहीं है, जिसमें 100% श्योर नहीं है कि यार क्या आंसर होगा। और तीसरे टाइप के सवाल जिसमें आपको आंसर 0% आता हो, आंसर आता ही नहीं है, वहां क्या करना है। ये वीडियो इन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है और इनका नंबर सेकंड और थर्ड है। फर्स्ट नंबर पे आपको सिर्फ वही सवाल करने हैं जो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं, जिनके आंसर चुटकियों में निकल जाते हैं। इनका नंबर लास्ट में आएगा बच्चों, लास्ट में आएगा। जब आप सारे क्वेश्चन पूरा दिमाग लगा चुके होंगे और फिर भी आप इन क्वेश्चंस के सही आंसर नहीं निकाल पा रहे होंगे, तब आप मेरे इस वीडियो के बताए गए टॉपिक्स को, फंडों को, ट्रिक्स को यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये एंडिंग का सहारा है, लेकिन हां कारगर बहुत है। मैंने ट्राई किया है, मेरे द्वारा बताए गए बच्चों ने ट्राई किया है और बच्चों ने मुझे आके कहा है कि सर यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पॉइंट्स, ट्रिक्स आपने बताई है, ये बिल्कुल काम करती है। इसीलिए मैं आज एग्जाम से ठीक एक दिन पहले लेके आ रहा हूं। अगर मैं थोड़े दिन पहले ला लिया होता, आप पढ़ते ही नहीं यार, आप पढ़ते ही नहीं। एग्जाम से एक दिन पहले लेके आया हूं, ध्यान से पूरा वीडियो सुन लो। मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ वीडियो चाहते थे, बना के ले आया हूं। आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और चारों ऑप्शन अलग अलग होंगे, चारों ऑप्शन डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। पहला एक मेथड होता है, एक ट्रिक होती है जिसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यानी कि ऑप्शन को हटाने वाला मेथड, एलिमिनेट करने वाला मेथड। ये साइंटिफिकली सही मेथड है जिसको एमसीक्यू सॉल्व करने में यूज किया जाता है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाता हूं। यहां पे आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अभी हमने ये पेपर सॉल्व किया था, चलिए ये 99 नंबर सवाल लेते हैं। यहां मान लेते हैं किसी बच्चे को यह सवाल नहीं आता है कि जनसंख्या का वह समूह जो अंतर प्रजनन करने में सक्षम है उसे इस प्रकार जाना जाता है। देखो बच्चों, यहां पे ना किसी प्लांट की बात हो रही है ना एनिमल की बात हो रही है। आपको पता रहना चाहिए कि फ्लोरा वनस्पतियों को कहते हैं और फोना जीव जंतुओं को कहते हैं। तो प्लांट अगर लिखा होता तो फ्लोरा लिखते और एनिमल लिखा होता तो फोना लिखते। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं इन दोनों के बीच में कि ए और सी में से कौन सा होगा। मैं चेक करूंगा कि कहीं कहां मेरे नाम मैच हो रहे हैं क्या, साल से या स्पीसीज से नाम मैच हो रहे। कुछ बच्चों को पता होगा कि साल एक प्रकार का प्लांट है जो हमारे किसी वनों में पाया जाता है। इसके ऊपर सवाल भी बनता है। तो अगर ये पता लग गया तो ये तो कट जाएगा। चलो मान लेते हैं ये आपको नहीं पता है, तो आपको क्वेश्चन में प्रजनन वाला शब्द दिख रहा है, यहां पे प्रज आ 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 रहा है। तो ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है, स्पीसीज इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो सबसे पहला तरीका आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, 4 ऑप्शन हटा देने हैं।
3 ऑप्शन हटा देने हैं और जो बचे उसको टिक कर देना है। कोई और क्वेश्चन मैं चेक करता हूं जिसको अपन यूज कर सके, इस ट्रिक को लेके जिसको हम यूज कर सके। चलिए यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर देखते हैं। क्या बात है भाई, ओके चलिए, तो यहां देखते हैं बच्चों, वीडियो को बंद नहीं करेंगे, पूरा पूरा देखेंगे। यहां देखते हैं, जैसे कि यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन, कान का पर्दा कंपन को तक भेजता है। अब कान का पर्दा आपको पता है हमारे कान के अंदर होता है। अब कंपन को वो ब्रेन को तो सीधा भेजेगा नहीं, तो ब्रेन तो बिल्कुल नहीं होगा, और कान का पर्दा कान के अंदर होता है, तो बाहर वाले कान को तो कंपन बिल्कुल नहीं भेजेगा। ठीक है, अब बात आई नर्व सेल और मध्य कान। नर्व सेल और मध्य कान, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका और मध्य कान, इन दोनों में से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक सही ऑप्शन लेना पड़ेगा कि कान का पर्दा एकदम बीच में ही आ रहा है, तो बीच वाले कान को ही तो देगा, तो मिडिल ईयर यहां पे ऐसा सोचकर भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं वो तो है ऑप्शन एलिमिनेशन की। वो किसकी है बच्चों? ऑप्शन एलिमिनेशन की। ट्रिक नंबर 2 सुनिए, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 ये है कि जब आपको कुछ नहीं पता हो, हमेशा याद रखना जो सबसे लॉन्ग आंसर होता है, जो सबसे लॉन्ग आंसर होता है, जो सबसे डिटेल्ड आंसर होता है, वो लगभग लगभग बहुत सारे परसेंटेज होता है कि वो लगभग सही माना जाता है। एमसीक्यूज में जो सबसे लंबा आंसर होता है, जो सबसे लॉन्ग आंसर होता है, वो क्या माना जाता है? सही माना जाता है। अगर चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या टिक करें क्या ना टिक करें, तो सबसे लॉन्ग आंसर को टिक करना एक एग्जांपल के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूं। आइए एक एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करता हूं। चलिए ये 96 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द फैलाव को सही ढंग से परिभाषित करता है? ये देखो, ये 1 2 और 3 दो वर्ड का ये आंसर है, ये 1 2 3 और 4 5 वर्ड का आंसर है। यहां आगे चलते हैं, ये सिर्फ 3 वर्ड का आंसर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड का आंसर है। सबसे लंबा आंसर है सी, और यही एकदम सही आंसर भी है ना? क्योंकि किसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ी डेफिनेशन का यूज किया जाता है, छोटी छोटी डेफिनेशन से हर किसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें जो सबसे बड़ी डेफिनेशन आपको लग रही है ना, हल्के से टिक ठोक देना। तभी टिक ठोकना जब आपको ये सवाल बिल्कुल ना आता हो, आता हो तो पूरी ट्राई कर लेना पहले आता हुआ सवाल करने की। तो दूसरी क्या ट्रिक हो गई? लॉन्ग आंसर डिटेल सही होता है। लॉन्ग आंसर जो होता है वो ऑलमोस्ट सही होता है, उस पर टिक मारना है। आइए नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 3 बताता हूं। ट्रिक तीसरी क्या है बच्चों? ट्रिक तीसरी थोड़ा ऐसे है कि अगर बहुत सारे चीजों की, अगर सिंगुलर सिंगुलर चल रहा है कुछ भी, मतलब कि कोई एक चीज की, एक वस्तु की बात हो रही है, तो ऑप्शन में ऐसा देखो जिसमें एक ही कुछ दिया हुआ हो। और अगर प्लूरल, बहुत सारे जनों की क्वेश्चन में बात हो रही है, तो ऑप्शन भी ऐसा देखो जिसमें प्लूरल बहुत सारे पदार्थ दिए गए हो, पीछे एस लगा हुआ हो। ये बहुत कम क्वेश्चंस में यूज होता है, बट बहुत अच्छा तरीका है ये भी। इसके द्वारा भी हम ऑप्शन को सही तरीके से टिक कर सकते हैं। ये आपके कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप सही ऑप्शन निकाल सकते हो। अब मैंने एक डाटा देखा कि भाई सबसे बढ़िया एमसीक्यू में जो आंसर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कौन से होते हैं। तो मेरे सामने एक डाटा आया कि 50% जो आंसर होते हैं वो होते हैं सी, 50%। 70% आंसर जो होते हैं वो होते हैं डी, 10% आंसर होते हैं बी, और 20% आंसर होते हैं ए। ये एक मैंने बेसिक डाटा कहीं पे किसी ने बना हुआ था, मैंने चेक किया और ये वाकई में सही भी है। बहुत सारे सवालों का आंसर सी निकल के आ रहा है। हम पेपर के सामने देखते हैं, जैसे कि देखो यहां पे इसका आंसर आया डी, ठीक है, क्या आया? डी। इसका आंसर आया सी, इसका आंसर आया सी, और देखो आगे, और देखो आगे, यहां इसका ए आ गया, इसका आंसर आया डी, और देखो आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, क्या क्या आंसर आ रहे हैं? सी डी सी डी सी डी, इसका आंसर आया डी, इसका आंसर आया, चलो बी नहीं आया, इसका ए आ गया, इसका आंसर आया डी, इसका आया, इसका क्या आया है? इसका बी आया है, चलो इसका आया है ए। तो ए के 30-40% आंसर है, बाकी लगभग आंसर सी के हैं, सी के हैं और ए के हैं, ए सी और डी।
ए, सी और डी में से कोई बढ़िया आंसर आप चूज कर लेना। बी बहुत कम बार आता है, ये देखो डी डेजर्टिफिकेशन आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट हमारी ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है बच्चों? ट्रिक नंबर 4 देखो, ट्रिक नंबर 4 है कि सेम चीज चेक करो, सेम क्वेश्चन सेम और ऑप्शन सेम, ये चेक करो। क्योंकि हमारे देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वीड्स को कौन कंट्रोल करता है? वीडी साइड। डेजर्ट कौन बदलता है? डेजर्टिफिकेशन। तो जो वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं आंसर के भी पार्ट होते हैं। तो अगर सेम क्वेश्चन में कोई वर्ड आ रहा है जो ऑप्शन में भी मैच हो रहा है, उस पर टिक लगा देना, सही हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ अलग अजीब तरीके में आपको बता रहा हूं। जैसा कि यहां पे एक क्वेश्चन है, यहां पे एक सवाल है, ये सवाल यहां पे इस प्रकार से है कि फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में बदलना, फेमिनी का डेजर्ट से कोई लेना देना नहीं है, एसिड रेन का नहीं है, ड्रॉट का लिए। यहां पे मुझे डी एक ऑप्शन दिखा, जिसका लिखा हुआ था डेजर्ट। ध्यान से देखो, डेजर्ट, यहां है डेजर्टिफिकेशन, फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में बदलना, डेजर्टिफिकेशन, ये सही आंसर हो गया। तो जब भी कोई सेम वर्ड्स आपको दिख जाए, टिक मार देना, आपका आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इन चीजों को भूलना मत, ये चीजें जरूर ट्राई करना और आंसर सारे करके आना, कुछ भी छोड़ना मत, कुछ भी मत छोड़ना। जैसे तैसे सर ने जैसे जैसे बोला है वो सब करके आना है। पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं, फिर वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें 70% आते हैं, 30% डाउट है, फिर वो सवाल करने हैं जो बिल्कुल नहीं आते। जो बिल्कुल नहीं आते उनमें आप इन तरीके की ट्रिक्स यूज करेंगे और सही आंसर निकाल के आएंगे। तुक्का नहीं मारेंगे, किसी भी प्रकार का तुक्का नहीं मारेंगे, इसका ए, इसका बी, अकड़ बकड़ बम्बे वो नहीं करेंगे, जय माता दी नहीं करेंगे। ये स्मार्ट तरीका यूज करेंगे और ऑप्शन को सही से सेलेक्ट करेंगे। आप देख लेना, आपके बहुत सारे सवाल इन तरीकों से घर आके जब चेक करोगे तो सही हो जाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ। बच्चों आपको ऑल दी बेस्ट। मैं तो ट्राई ऐसा करता हूं, भगवान से ऐसी दुआ करता हूं कि आपके 100 में से 100 क्वेश्चन सवाल सही हो, मेरे इस वीडियो को यूज आपको ना करना पड़े, लेकिन अगर करना पड़ गया तो ये डाटा आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर।